हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, विश यू हैप्पी होली। एंड आज होली है तो मैंने पता सबसे पहले उठ के फोन उठा के अपने सारे स्कूल के, कॉलेज के, मंदिर के सारे दोस्तों को मैसेज ड्रॉप कर दिया कि होली खेलना है, तो प्लीज पहले से इन्फॉर्म कर देना कि घर आ रहे हो कि कहाँ खेलना है होली। मैं होली खेलने रेडी हूँ, बट लास्ट ईयर की तरह शॉक मत देना। मैं मंदिर गई थी गाइस लास्ट ईयर, तो मंदिर के सारे बच्चों ने मुझे ब्लॉक करके स्कूटी पर ही ऐसा छपा दिया था, मुझे क्या बताऊँ। फिर मैं घर आई और उस टाइम पे मेरा ऑफिस चल रहा था, मतलब मेरी ट्रेनिंग चल रही थी लास्ट ईयर उस टाइम पे। तो उन लोगों ने मतलब मैंने नहाया धोया ही था और फिर से आ गए मेरे कुछ मंदिर के दोस्त और उन्होंने घर पे आके मुझे शॉक दे दिया था, मुझे फिर से इतना भिड़ा दिया था। फिर मैंने हाफ डे ले लिया था लास्ट ईयर। अरे यार पता नहीं, मेरे को और नींद आ रही है। अब भी जस्ट उठी हूँ, मम्मा सुना ही रही थी कि कितने बजे उठने लगी है तू। और वो खाना बना रही है, बाटी बना रही है गाइस। आज बहुत यम बाटी बनती है मेरे यहाँ पे, मजा आ जाएगा आज तो खाने के बाद। सो अभी तो मैं सिंपल रूटीन फॉलो करने वाली हूँ। अभी किसी का कोई मैसेज नहीं है कि कहाँ होली खेलना है। सो अभी उठेंगे, ब्रश करेंगे, नहाएंगे धोएंगे, मंदिर जाएंगे, मंदिर से आने के बाद बाटी खाएंगे। बाटी खाने के बाद देखते हैं कि क्या करना है, कहाँ से होली खेलना है, या कुछ खुद ही प्लान कर लेंगे। सो चलिए अभी उठ जाते हैं। एज मैं ऑलरेडी होली के दिन लेट उठी थी, सो मैंने फटाफट रेडी हो लिया था एंड उसके बाद मैं मंदिर चली गई थी। मंदिर से आने के बाद मेरा पार्सल आ गया था अमेजोन से, जो कि मैंने ऑर्डर किया था। एंड ये वाला जो पार्सल था ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल था, क्योंकि मैंने मम्मा पापा के लिए फर्स्ट टाइम कुछ मंगाया था, वो भी खुद की अर्निंग से, एंड बिना उनको पूछे हुए सरप्राइज किया था। सो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी इसको अनरैप करने के लिए। एंड दोनों के लिए पर्सेस थे, साथ ही साथ पापा के लिए स्लीपर्स और बेल्ट भी मंगाया था, और मम्मा के लिए 5 पर्सेस का सेट था पूरा। कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देन उसके बाद मैंने फटाफट खाना खा लिया था एंड खाना खाने के बाद घर के सारे काम कंप्लीट करवा दिए थे, और फिर हम लोगों की कॉलोनी में होली खेलना स्टार्ट हो गई थी। तो सब लोगों ने हम लोगों को जबरदस्ती करके बुला लिया था नीचे, घर के नीचे, और हम लोगों ने बहुत होली खेली। देन उसके बाद मेरे सारे स्कूल के दोस्तों का फोन आ गया था, सो मुझे जाना पड़ा उनके साथ होली खेलने के लिए। एंड इनके साथ भी मैंने बहुत सारी मेमोरीज बनाई, क्योंकि हम लोग बहुत टाइम बाद मिले थे, इसलिए हम लोगों ने कम फोटोज खींची और बहुत सारी बातें की। उसके बाद मैं घर वापस आ गई थी, और घर वापस आने के बाद हम लोगों ने इतना सारा डांस किया। कुछ डांस के वीडियोस आप भी देख लीजिए गाइस। डांस करने के साथ साथ हम लोग छोटे बच्चों जैसे पिचकारी में पानी भर भर के ला रहे थे और एक दूसरे के ऊपर ऐसे फेंक रहे थे। मैं सबको परेशान कर रही थी। देन उसके बाद मुझे भी देखिए गाइस कि मैं जब डांस कर रही थी तो एकदम से मेरे ऊपर ऐसे आकर के पानी से अटैक कर दिया जाता है। सीरियसली गाइस, लाइफ में पहली बार ऐसे बचपना करके हम लोगों ने होली खेल ली है। कसम से ऐसी होली हम लोग को लाइफ टाइम याद रहने वाली है। देन उसके बाद फिर से हम लोगों का डांस स्टार्ट हो गया था, जैसे कि हम लोग भंड होकर के डांस कर रहे हो, और अप्रोक्स हम लोगों ने 1.5 घंटे डांस किया था नॉन स्टॉप। एंड यूं ही डांस करते करते मुझे बज गए थे 2:30 समथिंग। देन उसके बाद मुझे आस्था का फोन आ जाता है कि वो इंदौर से लौटकर आ गई है एंड वो लोग होली खेलना स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं वहां पे आ जाऊं, क्योंकि हम लोगों की पूरी एक गैंग बन जाती है जब हम लोग साथ में होली खेलने वाले होते हैं, तो मैं पहुंची आस्था के घर के पास एंड वहां पे हम लोगों की ये मंडली देखिए गाइस, इतने सारे लोग होली खेल रहे थे और मैं पहुंची ही थी वहां पर, और इन लोगों ने मुझे पूरा रंग से, मतलब गुलाल से ऐसा भर दिया था कि क्या बताऊं मैं आप लोगों के लिए। मेरे पूरे हेयर्स की बिल्कुल बैंड बजा दी गई थी इस दिन। गाइस हम लोग रंग लेने जा रहे हैं।
होली खेलते खेलते हम लोग पहुंचे शॉप पर गुलाल लेने के लिए। तो जहां से हम लोगों ने गुलाल लिया था उन अंकल लोगों को भी हम लोगों ने बहुत भयंकर तरीके से छपा दिया था। देन उसके बाद हम लोग प्लान आउट कर रहे थे कि स्वप्निल को घर से बाहर बुलाना है तो क्या कह के बुलाएंगे। सो उसके बाद देखिए क्या होता है। हम लोग सारी मंडली होली खेलते खेलते रोड पर चलते जा रहे हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं ढाबा बोलने स्वप्निल के घर। तो आप लोग हम लोगों ने पूरी प्लानिंग कर ली है। मैंने भी आस्था आ रही है ये बोल के मैंने स्वप्निल को घर से बाहर बुलाया है। और आप सब लोगों को देखिए, ये देखिए रंग, ये देखिए सब लोग, ये देखिए सब लोग रंग लेके खड़े हो गए हैं। कर रही हूँ और हम लोगों की तरफ से गुलाल इनको मुफ्त मिलता है। इस तरीके से इनके बारे में बता दिया गया है। हमारा प्लान वर्क किया और हम लोगों ने स्वप्निल को परेशान कर दिया। सक्सेसफुली बहुत खतरनाक तरीके से भिड़ा दिया है और हमारा प्लान सक्सेसफुल रहा। अब हम लोग जा रहे हैं किसी और के घर, किसी और को भिड़ाने। और ये गर्ल्स पीछे रह गई हैं तो हम लोग उनको वापस लेने आए यशी के साथ। गाइस इन लोगों को तान्या ऑलरेडी भिड़ चुकी है, वो बाहर नहीं आने वाली है। गाइस आई नो दिस थिंग। गाइस हम लोग नम्रता दीदी के घर के बिल्कुल पास पहुंच गए और फोन सिर्फ मैं लिए हुए हूँ पागल सी। और हम लोग जाके दीदी को पहले फोन करेंगे और धीरे से बाहर बुलाएंगे कि दीदी 2 मिनट बाहर आना, मेरे पैर में कांटा चुभ गया है, मेरे पैर में कांटा चुभ गया है, मेरा टायर पंचर हो गया, मतलब मेरी स्कूटी का टायर पंचर, पैर में कांटा, चलिए टायर पंचर हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग का गैंगस्टर गैंग बन के एकदम ज्यादा जा रहा है यो, और जा करके नम्रता दीदी के ऊपर एकदम ढाबा बोलेगा और उनको एकदम भिड़ा देगा। सो गाइस ये देखिए किस तरह से हम लोगों ने आर्ची के घर पे पहुंचकर उसको बोला कि चलो बाहर आओ, हम लोगों को होली खेलना है। अगर तुम घर पर ही रही तो हम लोग घर के अंदर आके तुम्हें छपा देंगे। और इसी तरह से हम लोग सबको ब्लैकमेल करके नीले नीले मुंह करके आ गए गाइस। नंबर ऑफ मेंबर्स को बढ़ा रहे हैं। ये थोपड़े देखो, बड़ी मंदी बन रही थी। 25 to 26 लोग हम लोग सब लोग घूम रहे थे कुछ इस तरह से कि जो भी हम लोगों को देख रहा था तो उनको ये लग रहा था कि ये लोग गर्ल गैंग बना करके होली खेल रहे हैं। एंड स्टिल हम लोग मस्करी करे जा रहे थे कुछ इस तरह से। एंड हम लोग फ्लॉन्ट भी कर रहे थे ऐसे रंगों में छपने के बाद भी। गाइस कुछ भी लगा हो गाइस, अब कुछ नहीं कर सकते अपन उस चीज में गाइस। वाओ मेरे हेयर्स देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। भैया क्यों बोल रहे हैं? दो शब्द क्या फूटे इन लोगों ने मुझे नीला नीला, ये मेरी मांग भर रही है देखो। फोटो तो खींचो, चलो आ जाओ। क्या सी क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में। अर्ज किया है हाँ, कि आशिता दीदी का हाल हुआ है बेहाल। आशिता दीदी का हाल हो गया है बेहाल। लड़के को देखकर इनके लाल लाल हो गए बाप रे भूत लग रहा है, भूत। बना दो दीदी।
देन फिर ऐसे ही भूत बनी हुई हालत में हम लोग चल पड़े शालिनी मामी के घर की ओर। और शालिनी मामी के घर पहुंचकर हम लोगों को लगा था कि हम लोग उनको शॉक कर देंगे, बट शी वॉज लाइक कि नहीं, मुझे तो होली खेलना ही था। तो हम लोगों ने भर भर के होली खेली गाइस। हम लोग का ये वाला प्लान भी सक्सेसफुल रहा और हम लोगों ने शालिनी मामी को अच्छी तरीके से भिड़ा दिया है। फूलों के साथ जाती हो रही है गाइस, फूलों के साथ जाती हो रही है गाइस, ये यशी और ये भूमि देवी के द्वारा। देखा आपने गाइस हम लोग कितना जोर जोर से चिल्ला रहे थे। हर किसी को हम लोगों ने छपाने के बाद ऐसे ही चिल्लाया, तो सबको लग रहा था कि हम लोग भंड हो करके ये काम कर रहे हैं, मतलब कि कुछ नशा वशा करके आए हैं, तभी हम लोग ऐसे चिल्ला रहे हैं। देन उसके बाद हम लोगों ने जैसे तैसे करके हैंड वॉश किया और थोड़ा थोड़ा फेस साफ कर लिया था, क्योंकि हम लोग जा रहे थे कुछ खाने के लिए। तो ऐसे वैसे कैसे करके हम लोग खा रहे हैं, खाने क्यों ये खाना रहेगा। होली खेलना इज नॉट एन इजी टास्क गाइस। होली नाश्ता प्लीज शो तो गाइस आप देख ही सकते हैं बिल्कुल नीले नीले अवतार जैसे लग रहे हैं हम लोग। एंड इस टाइम पे मैं ये बोल रही थी कि जितना फेस जो रहता है हनुमान जी का रेड रहता है, उतना हम लोगों का फेस बस साफ है, बाकी हम लोग पूरे गुलाल में रंगे हुए हैं। और एक दूसरे को इतना छपाने के बाद इतनी भूख लगी थी कि हम लोग बिल्कुल खाने पे ही कंसंट्रेट कर रहे थे, प्लेटें लेकर जा रहे थे और खाए जा रहे थे। एंड उसके बाद मामी ने भेल भी बना के दी हम लोगों को, एंड साथ ही साथ आइसक्रीम भी लाए थे मामा जी। सो हम लोगों ने बहुत सारा खा लिया था इस टाइम पर। एंड गाइस जब हम किसी के घर बिना बताए चले जाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो लोग शॉक ना हो जाएं, बट द वे शालिनी मामी एंड हर फैमिली ट्रीटेड अस वाज सो अनएक्सपेक्टेबल। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, हम लोगों ने बहुत सारा कुछ खाया, इतना टेस्टी टेस्टी था ये सारा कुछ नाश्ता, जो भी भेल आइसक्रीम सब कुछ वाज यम। एंड हम लोग खाए जा रहे थे और मेरी ब्लॉगिंग यहाँ पर भी चालू थी। एज यहाँ पर कोई भी फोन नहीं लिए था, तो सबसे ज्यादा फोटोज मेरे फोन में क्लिक हुई और बहन ने बहुत ज्यादा मस्ती की गाइस। गलत बात है। इतना सारा खाने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं घर से बाहर, खा पी के पेट भर के, बहुत अच्छा पेट भर के, है ना। ये बहुत खातिरदारी हुई हम लोग की, बहुत खातिरदारी हुई। थैंक यू मामा। तम तम मजा रे तम तम मातरी का मजा रे तम तम बोल तम तम मोदे तम तम वो के तटी को मोदे के तम तम माल तम तम मजा रे तम तम मां के तटी को मोदे तम तम बोल तम तम मोदे तम तम वो के तटी को मोदे के। इतनी टेस्टी भेल के लिए और इतने स्वादिष्ट भोजन के लिए इतनी टेस्टी आइसक्रीम के लिए थैंक यू। इतनी सारी खातिरदारी करवाने के बाद हम लोग मामी को थैंक यू बोलना चाहते हैं। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम शालिनी मामीज होम हम लोगों ने इतना सारा डांस किया, एक आर्टिफिशियल रेन क्रिएट किया और इतना सारा डांस किया ना गाइस, यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि हम लोग कितना ज्यादा थक गए थे इस दिन। और इतना सारा डांस करने के बाद हम लोग की हालत बहुत ज्यादा डाउन हो गई थी। हो गई
सही में आराम से चलेंगे। ओमे भैया गाड़ी चलाते हुए और हम लोग सो गाइस फाइनली मैं 6 बजे घर आई एंड देन फिर मैंने नहाया धोया जैसे तैसे पूरा कलर मेरे हेयर्स में से और मेरे फेस पर से निकाला। अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। बहुत ज्यादा होली खेल ली इस बार तो मेरी आंखों में गुलाल चला गया एंड प्लस यहाँ जो मेरे लिप्स हैं उनके आसपास मुझे बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है। ये भी बहुत ज्यादा जलन कर रहे हैं। अभी मैं आई ड्रॉप डाल लूंगी घर आ करके। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैंने इतनी होली खेली, इतनी ज्यादा होली खेली है। लाइफ टाइम में मैंने इतनी होली कभी नहीं खेली है। मतलब पहले तो सुबह से कुछ ऐसा सीन ही नहीं था। उठी हूँ मैं, घर के काम चल रहे हैं, देन उसके बाद मंदिर गई, वापस आई, खाना खाया और फिर काम कंप्लीट होने के बाद बैठी ही थी कि कॉलोनी की होली स्टार्ट हो गई। तो आंटी लोगों ने धमकी दी एंड फिर हम लोगों को बहुत फोर्स करके उन लोगों ने होली खिलाई। एंड जब होली स्टार्ट हो ही गई थी तभी आ गया मेरे दोस्तों का फोन, स्कूल वाले। तो फिर मैं चली गई उनके साथ होली खेलने के लिए। तो स्कूल के जितने भी दोस्त थे उनके साथ होली खेली। देन उसके बाद मैं घर वापस आई एंड देन डांस कर रही थी बाहर नीचे हम लोग रोड पर। हम लोगों की पूरी कॉलोनी के सारे बच्चे डांस कर रहे थे, सारी आंटी लोग डांस कर रही थी, सारे लोग डांस कर रहे थे। एंड देन उसके बाद मुझे फोन आता है मेरे मंदिर से। बच्चों का कहना था कि अगर आप नहीं आई तो आपके घर आके आपको छपा देंगे। तो फिर मैंने सोचा कि वहीं जाके छप लेते हैं। जाके वहां पे खड़े भी नहीं हो पाए गाइज। मतलब बात ही कर रहे थे और इतना कलर छपाया गया जिसका कोई सार नहीं है। उसके बाद तो आपने देखा कि हम लोगों ने कैसे स्वप्निल को अपने जाल में फंसाया। देन शालिनी मामी के यहाँ पर गए एंड साथ ही साथ 1-2 जन को और छपाया। गाइस जब हम लोग शालिनी मामी के यहाँ गए थे, मतलब जा रहे थे रास्ते में, तो हम लोगों को लगा था कि घर के बाहर से ही होली खेल के वापस आ जाएंगे। बट शी वाज लाइक थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मेरे साथ होली खेलने के लिए। फिर उनकी पूरी फैमिली के साथ होली खेली, उनके दोनों बच्चों के साथ, मामी के साथ, मामा के साथ, नानी के साथ, नाना के साथ, सबके साथ होली खेली। उनके गार्डन में बैठ गए, जम के इतना ज्यादा मस्करी किए, इतना तो उनका घर हम लोगों ने फैलाया ना गुलाल में कि क्या ही बताऊं गाइस। और उन लोगों ने इतना सारा खाना ला के रख दिया था हम लोगों के लिए, नाश्ता, भेल और आइसक्रीम मंगवाई थी हम लोगों के लिए। तो हम लोगों ने सब ठूसा, जबरदस्ती भी खाया किसी ने और किसी ने पेट भर के खाया। मैंने तो पेट भर के खाया था। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे कुछ नाश्ता वाश्ता करने मिल जाए। वाओ। एंड देन उसके बाद हम लोग पहुंचे आस्था के यहाँ, जहाँ हम लोग पहले इकट्ठे हुए थे सारी की सारी मंडली। एंड देन उसके बाद हम लोगों ने पानी चलवाया, डांस किया। बिल्कुल पानी वाला डांस होता है ना, वो हो गया था गाइस। बहुत मजा आया, बहुत डांस किया। एंड देन उसके बाद 6 बज गए थे। फिर मैं घर आ गई और अभी आपके सामने बैठी हूँ बिल्कुल साफ सुथरी, एकदम सुंदर बनके। और अभी आप नेल्स देख सकते हैं कितने गंदे हैं। इनको मुझे सही करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। इनमें कलर भर गया है बट थैंक्स टू गॉड कि मेरे हेयर्स सही हो गए हैं। नो वरीज, इट्स ओके। होली है। बट अभी मैंने सोच के रखा है कि नेक्स्ट ईयर तक नो होली, नो ड्रामा। क्योंकि भले ही रंग पंचमी आ रही है, कुछ भी आ रहा है, बट आई डोंट वांट टू प्ले होली एट ऑल। मैं बहुत थक गई हूँ इस बार होली खेल के गाइस। तो नेक्स्ट ईयर तक नो होली के हमारे गली। सो इस व्लॉग को हम लोग यहीं एंड करते हैं। अब मिलेंगे हम लोग बहुत पता नहीं कब, बहुत सारे व्लॉग्स, बहुत सारे शॉर्ट्स बनाती रहूं। ऐसी कृपा दृष्टि भगवान करते रहे मुझ पर, मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं जल्दी जल्दी व्लॉग एडिट करके आप लोगों के सामने ला सकूं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मिलते हैं अब नए शॉर्ट वीडियो, डांस वीडियो या फिर किसी यूट्यूब वीडियो के साथ, या फिर हो सकता है व्लॉग भी हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। हैप्पी होली टू यू ऑल। बाय गाइज।